ओशो को कौन नहीं जानता। आज इनके कुछ वचन इस वीडियो में लेके आओ, एक एक वचन आपके अंदर उत्साह भर देने वाला है। जिसमें सबसे पहला वचन है, दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। दिल जो है भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह सिर्फ वर्तमान के बारे में ही जानता है। दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। आप ही सोचते हो अभी 2 बजे आगे 4 बजेगा, दिल कुछ नहीं जानता। दिल 2 बजे है तो 2 बजे के बारे में सोचता है, 4 बज गए तो 4 के बारे में सोचता है। इस कोट से ये सीख मिलती है, ओशो सर के ये कोट से, कि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, पास्ट को भूल जाना चाहिए, भूत को भूल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया कोट था ये कोट। अगर आप समझोगे, आप खुद ब खुद आज से अभी से कुछ ना कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दोगे। दूसरे कोट को ध्यान से समझिएगा, आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। ये कोई धन नहीं है, ये कोई संपदा नहीं है कि आप जो दिवालिया हो जाएंगे। आप जितने लोगों को चाहे इतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो आपके पास अथाह है, तो किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं करने का, मन मुटाव नहीं करना है आपको। ये बात ध्यान रखना। ये बात ओशो सर ने कहा है और बहुत बड़ी बात है। थोड़ा गहराई से अगर आप सोचोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी बातें हैं ये। उसके बाद कोट नंबर 3 पे चलते हैं। मैं मतलब एक तरह का घमंड, मतलब जो भी किया मैंने किया और किसी ने नहीं किया। तो मैं से भागने की कोशिश मत करना, घमंड से भागने की कोशिश मत करना। उससे भागना हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागने में भी वह साथी, आप भागेंगे तो भी वह साथी है। उससे भागना नहीं है, बल्कि समग्र शक्ति से उसमें प्रवेश करना है। खुद की अहंता में जो जितना गहरा होता जाता है उतना ही पाता है कि अहंता की कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है। मतलब अगर आप खुद को बदलना चाहोगे तो बदलने में भी आपका कहीं ना कहीं घमंड है कि मैं देखो मैंने अपने आप को बदल के रख दिया। तो ये घमंड नहीं करना, अपने आप को बदल के आपने नहीं रख दिया, ये घमंड नहीं होना चाहिए। आप और ज्यादा भी अपने अहंग में, अपने मैं में और ज्यादा अंदर तक चले जाइए। एक न एक दिन आपको खुद महसूस हो जाएगा आप कितने बदल चुके हो। बात करते कोट नंबर 4 की, परमात्मा का प्रमाण पूछते हो। ओशो सर ने कहा परमात्मा का प्रमाण पूछते हो। क्या चेतना का अस्तित्व पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि तुम्हें याद रहता है सब कुछ? क्या जल की बूंदें ही समस्त सागरों को सिद्ध नहीं कर देती हैं? बिल्कुल, जल की बूंदें जो है वो समस्त सागरों को सिद्ध कर देती है। साथ में चेतना मतलब याददाश्त। अगर आपको हर बात याद रहती है, पास्ट में जो कुछ हुआ है, फ्यूचर में आप कल्पना कर सकते हो, प्रेजेंट में आप जी रहे हो, ये क्या परमात्मा का प्रमाण इतना काफी नहीं है? ये सारी बातें ओशो सर ने कहा। बिल्कुल। आप बोलते हो भगवान है कि नहीं है, तो इन बातों से जिसका जो भी धर्म है, हर धर्म के अपने अपने धर्म गुरु बोलते बहुत अच्छी बात बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोट नंबर अगले की। यह मत कहो कि मैं प्रार्थना में था, क्योंकि इसका मतलब आप प्रार्थना के बाहर भी होते हो। जो प्रार्थना के बाहर भी होता है वो प्रार्थना में नहीं हो सकता। और प्रार्थना क्रिया नहीं है, प्रार्थना तो प्रेम की परिपूर्णता है। आप जब भी प्रार्थना करो, जब भी पूजा पाठ करो, किसी से मत कहो, आप खुद मन लगा के खुद ब खुद करते रहो। ये सारे वचन ओशो सर के थे, जो कि बहुत अच्छे वचन थे, इसलिए इस सेशन में इसे